हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं सीडीपी और पेडागोजी की शॉर्ट वीडियोस वाली एक और वीडियो। आज हम करेंगे एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, यानी अर्जन और अधिगम, इसके बीच में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते हैं। देखिए, क्या रहता है कि जो हम अपनी मातृभाषा को बिल्कुल जो है बिना किसी प्रेशर के स्वतंत्र रूप से सहज तरीके से जो भाषा हम अपनी मातृभाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, इसको हम क्या कहलाते हैं, अधिग्रहण, एक्विजिशन भी कहते हैं। जो हमारे स्कूल में हमें रूल के साथ भाषा सिखाई जाती है, नियम होते हैं, औपचारिक वातावरण होता है, उस भाषा को हम सीखते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्विजिशन की, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ये जो है ये आपकी प्रक्रिया है, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, सहज रूप से। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से अर्जित कर लेता है, उसमें सही तरीके से बोल पाता है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ये स्वाभाविक है, मुक्त है, अभ्यास रहित है, आपको बहुत ज्यादा रूल्स रटने नहीं पड़ते हैं, उद्देश्य रहित होती है, अनौपचारिक तरीके से प्रैक्टिकल है। इसमें मेन जो नियंत्रण होता है वो बच्चे के हाथ में होता है, और ये अनैच्छिक है, यानी आपको बहुत कॉन्शियस होकर सीखने की जरूरत नहीं है। अनकॉन्शियसली अपनी मातृभाषा को आप अर्जित कर ही लेते हैं। अधिगम फिर क्या होगा, द्वितीय भाषा का होगा। जैसे अंग्रेजी को हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, हमें नियम सिखाए जाते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, तो पद्धति, ट्रेनिंग होती है, नियम होती है, व्यवहारिक रूपरेखा होती है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें हम उस भाषा को सीखते हैं, अभ्यास युक्त होता है, उद्देश्य होते हैं, औपचारिक थियोरेटिकल नियंत्रण टीचर के हाथ में होता है, और भाई ऐच्छिक, हम सीखना चाहते हैं इसलिए हम उस भाषा को सीख रहे हैं, तो ये कॉन्शियसली आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, एक्विजिशन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता है जिसके अंदर आपने नोम चॉम्स्की, जो कि एक बहुत फेमस नेटिविस्ट यानी प्रकृतवादी हैं, उन्होंने भी कहा था एक भाषा अर्जन यंत्र की, कि हर बच्चा एक भाषा अर्जन यंत्र लेकर पैदा होता है, और जब उसे वातावरण मिलता है तो वो भाषा को जो है अर्जित कर लेता है। जो हमारी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का क्या होता है, अर्जन होता है, एक्विजिशन। अधिगम कौशल, स्किल्स का यूज करते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, कॉन्शियस होके आप सीखते हैं, चेतन प्रक्रिया है, व्याकरणिक नियम और संचार में उनके उपयोग का ज्ञान करते हैं, जो हम सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को क्या करते हैं, उसकी लर्निंग करते हैं। ठीक है, यही सेम चीज जो है आपकी इंग्लिश पेडागोजी में आ जाएगी। वर्ड वही रहेंगे, ठीक है, मतलब मीनिंग वही रहेगा, वर्ड हो जाएंगे भाई आपका अर्जन की जगह एक्विजिशन लिख देंगे। इम्प्लिसिट, सबकॉन्शियस, इनफॉर्मल सिचुएशन, यूज ग्रामेटिकल फील, डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, जल्दी से सीखते हैं इसको। लर्निंग, ठीक है, अधिगम की जगह वहां लर्निंग लिखा होगा। एक्सप्लिसिट, जानबूझकर, कॉन्शियसली, डेलिब्रेट, औपचारिक स्थितियां, ग्रामर का रूल सीखते हैं। रिक्वायर करते हैं एक्सप्लिसिट, यानी बताकर दिए हुए अनुदेशन, इंस्ट्रक्शंस। स्लोअर होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक भाषा अर्जित कर रखी होती है और इसको हम सीख रहे होते हैं, तो भाई इसमें लगता है थोड़ा टाइम। ठीक, ये आपकी एक्विजिशन नेचुरली होती है बिना किसी एफर्ट के। फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज का हम करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में हम करते हैं। यहाँ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है, संसाधन चाहिए होते हैं। सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का हम लर्निंग करते हैं, और प्रयास यानी एफर्ट्स के साथ इसे हम करते हैं। अब मैं आपको दो चित्र दिखाऊंगी, उन दो चित्रों में भी आपको बताना है कि किस चित्र के अंदर क्या हो रहा है, आपका भाषा का अर्जन हो रहा है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, और किस चित्र में भाषा का अधिगम हो रहा है। ठीक है, ये मैं हूं और संजीव सर है, और ये हमारी बेटी है। ठीक है, जब ये पैदा हुई तो इसको हमारी भाषा का जो एक्सपोजर मिला हिंदी भाषा का, तो भाई उससे उसने क्या किया, हिंदी भाषा को अर्जित किया या हिंदी भाषा का अधिगम किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वो स्कूल जाने लग गई तो उसको अंग्रेजी भाषा जो है उसका एक कंपटीशन हो रहा है जहाँ वो इंग्लिश में सुना रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये लैंग्वेज का अर्जन हो रहा है या लैंग्वेज का अधिगम हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।